अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, हजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक बिल्कुल नई किस्म का केस है। ऐसा केस आपको यूट्यूब में देखने में बहुत कम मिलेगा। ये क्या केस है? ये फीमेल डोंकी है, ये गिरा हुआ है और ये ऐसे लग रहा है जैसे इसकी डेथ होगी। लेकिन जब हमने इसकी आँखों को देखा तो आँखों में थोड़ी सी चमक नज़र आई और अब हमने नब्ज़ को चेक किया। नब्ज़ भी बिल्कुल सुस्त सी चल रही थी, दिल की धड़कन भी बहुत सुस्त चल रही थी, सांस की रफ्तार बहुत सुस्त थी। तो हमने सारी चीज़ें इसकी चेक की। चेक करने के बाद हमने देखा कि इसको किसी चीज़ का कोई रिएक्शन हुआ है। जब हमने हिस्ट्री ली तो मालिक को इसके बारे में कोई इल्म नहीं था और उनका एक जानवर पहले भी इसी वजह से मर चुका था। उसको क्या हुआ था? उसको भी यही मसला बना था। तकरीबन 4 दिन पहले इन्होंने दरख्तों के नीचे मेल और फीमेल ये डोंकीज़ नीचे बांधे हुए थे। चारा वगैरह जो इनसे लेकर आते हैं रेडियो वगैरह से, ये जब ये पट्ठे वगैरह चारा वगैरह जब उतार लेते हैं तो ये इनको दरख्तों के नीचे बांध देते हैं। नीचे दरख्तों के बांधने के बाद तो जो ऊपर से शहद की मक्खियों का छत्ता लगा हुआ था उनको किसी ने भड़काया या उन्होंने कोई शहद वगैरह उतारने की किसी ने कोशिश की देहात में, तो वो यानी कि जितना वो शहद की मक्खियों वाला छत्ता था वो सब के सब इन जानवरों के ऊपर आके जो इनको काटने लग गया। जब ये इनको काटा तो एक दिन के बाद मर गया था। तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये सिर्फ जानवरों को ही नहीं, ये नीचे इंसानी बच्चों को और औरतों को और काफ़ी लोगों को भी ये काटा। लेकिन वो इंसान थे, भाग निकले तो उन्होंने फौरी तौर पर अपना बंदोबस्त किया तो वो काफ़ी हद तक बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है, उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ये जो मसला बना हुआ था इतनी ज़्यादा सीरियस हालत में, इसका क्यों मसला बना? ये एक ना तजर्बा का डॉक्टर की वजह से उसने ना तो इसके ज़हरीले असरात को ख़त्म करने के लिए कोई इंजेक्शन दिया, ना कोई स्टीरॉइड दिया और ना कोई एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दिया और ना ही कोई किसी किस्म का यानी कि एंटीडोट दिया, जिसकी वजह से इसकी हालत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई। जब हमें पता चला तो फार्मर ने हमें कॉल की तो हमने जाकर इसको कंट्रोल किया। देखा जाकर तो इसको हमने 3 अदर ड्रिपें लगाई, यानी कि एनर्जी लेवल पूरा करने के लिए हमने इसको NS और DNS दी और उसमें हमने मेप्राज़ोन और डेक्सामेथासोन और साथ यानी कि विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए इसको हमने साइनोकोव का इंजेक्शन भी दिया। ये इंजेक्शन लगाने के बाद हमने जब नीडल उतारी तो ये उठकर खड़ा हो गया और इतना ज़्यादा यानी कि देखो खुश नसीबी का ये सामने काम नज़र आ रहा है कि ये उठ के खड़ा हुआ और ये आकर पानी पीने लग गया। वो भाई बता रहा था कि इसको अब 3 दिन हो गए हैं ये एक साइड पे लेटा हुआ है। ये फीमेल है, फीमेल डोंकी को 3 दिन से एक साइड पे लेटी हुई को देखो। ये कान भी सूजे हुए हैं इसके तमाम जिस्म में कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे शहद की मक्खियों ने हमला ना किया हुआ हो। ये सब के सब जिस्म में जहरीले असरात की वजह से इसका सांस फूला हुआ था, इसकी नब्ज़ की रफ्तार डूबी हुई थी और इसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे तारे लगी हुई हैं, यानी कि आंखों में चमक नहीं थी, आंखों को धमकते हुए भी नहीं देख रहे थे। लेकिन जब हमने अल्लाह की मेहरबानी से इसको अपनी समझ के मुताबिक मेडिसिन दी तो ये देखो अल्लाह की मेहरबानी से ये खड़ा हुआ और खड़ा होकर पानी पीने लग गया और थोड़ी ही देर के बाद इसने चारा भी खाया। और अब थोड़ी देर बाद उनकी कॉल भी आई है कि ये हमारा जानवर बच गया है, वो हमें दवाएं दे रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से हमने भी अपने कोशिश पूरी की कि इसके हमने जान को बचाने की पूरी कोशिश करनी है। अगर इसकी ज़िंदगी में अगर कोई बाकी समय या टाइम है तो इसको कुछ नहीं होगा। को ये अल्लाह ताला की ज़ात ने फ़कत लिखा हुआ था तो इसका आराम आ गया।
तो हमने साथ इसको खाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दी, टॉक्सिन वेंडर दिया हमने, और साथ में हमने खालकोशार्ड का एक सिरप दिया। इंट्रामस्कुलर के तौर पर हमने पेनागार्ड 5 cc को इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाया, और ड्रैटिक 10 cc दिया, और लॉक्सन हमने 5 cc इंजेक्शन IV दिया। ये सब हमने 5 दिन का अमल इसको कहा, ये करते रहे। ये दोबारा इंशाल्लाह इसको कोई किसी किस्म की कमी बेशी, कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये अब दुरुस्त हो जाएगी।